बस बहुत हो गया। मैं अब ये सब और नहीं चलने दूंगी। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए इसे नष्ट कर दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं इन्हें। कह दीजिए आप उससे, कह दीजिए उसे कि वो मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। नहीं, कौन हो तुम? मेरा गम कहता है यामी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन नेक के साथ बैठी हूँ उन लोगों ने सहारा दिया। मासी मम्मा कहाँ है? वो तो बीना जी के घर गई है। मौसी, मम्मा कब तक घर आएंगी? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गई। रख दिया मैंने। कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो मेरे अतीत, मेरे बचपन से जुड़ा हो। पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मेम साहब, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, वो फोटो एल्बम ले जानी थी दिखाने के लिए। पता नहीं कहाँ रख दी मैंने। शायद ऊपर बेडरूम में ही होगी, मैं देख।
शारदा, क्या हुआ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल रात मेरे जेठ गुजर गए। ओह, मम्मा, यामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मुझे ये बैग चाहिए था। बैग? क्यों? वो मम्मा, हमारे ऑफिस वाले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे। पिकनिक? हाँ, बंदेर हवेली। वापस कब आओगे? यही कुछ 2-3 दिन में। ठीक है, मैं वीना आंटी के घर जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जी मम्मा। करीना, करीना, करीना। हाँ नहीं, कहाँ चली गई? अरे राम। लाइट को क्या हो गया? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देख कर आता हूँ। ये नहीं है फिर ये सब? करीना, करीना, क्या तुम कर रही हो सब छुप के? ये क्या हो रहा है सब? कौन है? कौन है? कौन है उधर? कौन है? राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। आप कौन? तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। न्योता? रियलिटी
शो में आने का आमंत्रण? एक जोड़े को इसमें आना पड़ेगा। जो एक हफ्ता इस हवेली में रह पाएगा उसे इनाम में ये हवेली मिलेगी। इस हवेली की कीमत 10 करोड़ है और इसमें आत्माएं रहती हैं। करिए तुम? क्या बात है राहुल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी। पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमंत्रण है। आमंत्रण? हाँ, न्योता। एक रियलिटी शो का। आजकल टीवी चैनल्स पे बहुत रियलिटी शोज आ रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है। इसका मतलब तुम टीवी पे आने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी आने वाली। इसमें पति पत्नी को बुलाया है। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे इनाम क्या है? 10 करोड़ की हवेली। 10 करोड़? हाँ, हमें एक हफ्ता ऐसी हवेली में रहना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये देखो, इसमें लिखा है जो जोड़ा एक हफ्ते वहाँ पर रह पाएगा उसके नाम वो हवेली हो जाए। Really? डार्लिंग, ये आत्माएं वात्माएं सब बकवास बातें हैं। हम ये हवेली जीत सकते हैं। जीत सकते हैं? Of course, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। और वैसे भी दुर्जन ने कहा है ना कि कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी उस हवेली में। जरूर किसी आत्मा ने ही मारा होगा बेचारी को। जो लड़की मरी है वो उस हवेली की देखरेख करने वाली की लड़की है। हवेली का कोई भी मालिक अब जिंदा नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस हवेली की देखभाल करता है। यहाँ पे तो लोग पहले से ही खड़े हैं। लगता है ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं, रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए। अब हाय, आई एम राहुल। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं ना रियलिटी शो में? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग शूटिंग करने आए हैं। रियलिटी शो की शूटिंग? एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं इस रियलिटी शो पर। हाँ प्लीज, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। ठीक है। अरे हाँ, मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलाना तो भूल ही गया। करीना, कम हियर। हाँ राहुल। ये है मेरी वाइफ। हाय। हाय, मैं हूँ यामिनी, ये हर्ष और ये राघव। हवेली मिलने वाली है इनाम में? हाँ, हम जीतने वाले हैं। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी वाइफ राधिका। हाय, आप लोग देख लेना, हवेली तो हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तभी ना जब वहाँ पहुँचेंगे। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया। राइट। लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? नाव यहाँ पड़ी है, आप लोग इसी में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, हम लोगों को यहीं इंतजार करने के लिए कहा गया है। कोई हमें लेने आने वाला है। हर्ष, क्या इन लोगों को पता है कि हवेली में आत्माएं हैं? पता नहीं, शायद। लगता है कोई आ रहा है।
गए सब लोग? हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। हम तो तैयार हैं चलने के लिए। तुम तीनों कौन हो? हम भी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने आए। न्योता मिला था तुम्हें? हाँ मिला। अच्छी तरह सोच लिया ना? हाँ, हम लोग आएंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग नाव में जाके बैठ जाओ। पर ये नाव हमें खुद चलानी होगी? अब से सब कुछ खुद ही करना होगा तुम सब लोगों को। कितनी दूर है हवेली? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है वही करो। एक और बात, यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। सुना है यहाँ आत्माएं घूमती हैं। सूरज निकलने से पहले हवेली पहुँचना है। बैठो। मुझे तो लगता है शायद इस बाबा की बेटी मरी हवेली में, और ये रियलिटी शो रखा है उसने यहाँ पे। जैसे कि बेटी की मौत का कोई दुख ही ना हो इसे। पता नहीं आखिर कौन है ये आदमी, और न जाने क्या क्या हो रहा है उस हवेली में। अब क्या होगा? सब साथ में रहो, जो अकेला रहेगा मारा जाएगा। देखो, मुझे नहीं मारना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राधिका, मैं राजेश हूँ। राजेश, राजेश, वो काले आदमी हमें मार डालेंगे। राजेश, राधिका, ये सब इनकी चाल है, मैं डराने के लिए, समझी? कोई चाल वाल नहीं है, ये सचमुच की आत्मा है। राजेश, वो हमें मार डालेंगे। राधिका देखो, तुम बहुत घबरा गई, समझी? तुम बहुत घबरा गई। राजेश, मैंने डिसाइड किया है, एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मुझे घर जाना है राजेश। राधिका, देखो राजेश, मुझे घर जाना है बस। राधिका, रास्ता नहीं घर जाने का वहां से, तुम गलत जा रही हो, नदी वहां पर है। राजेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वापस जाना चाहते हो उन आत्माओं के पास। देखो राजेश, ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा, चलो प्लीज राजेश, यहाँ से चलो। राधिका,
जल्दी डर गए? ये तो सिर्फ पहला पड़ाव था। क्या मतलब? ये सब प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तुम सब लोगों को डराने के लिए। राजेश और राधिका कहाँ है? हाँ बताओ, कहाँ है राजेश और राधिका? वो दोनों प्रतियोगी नहीं थे, उन्हें भी हमने ही रखा था। हमारा साथ बस इतना ही था। समय बर्बाद मत करो, सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचो। यामिनी, एक मिनट। हर्ष, चले। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं ही थी। न जाने क्या हुआ होगा राजेश और राधिका के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो यहाँ से। कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा कि राजेश और राधिका प्रतियोगी नहीं था? क्या हवेली है यार। अगर ये हवेली मेरी हो जाए तो जिंदगी भर काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पर अब आगे क्या करना है? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। भाई कोई है यहाँ पे? है कोई पूछने वाला? भाई कोई है क्या हवेली में? हेलो, अरे कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई है? चलो वहां देखते हैं। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार हम अंदर चले गए तो जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए तो दुर्जन ने हमें यहाँ भेजा है। अगर ये कोई ऐसा वैसा रियलिटी शो होता तो क्या वो हमें यहाँ भेजता? चलो। अरे अंदर जाने का दरवाजा होगा। अरे वो देखो, दरवाजे पे कैमरा लगा हुआ है। देखने में तो पुराने जमाने का कैमरा लगता है सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने तो सुना था रियलिटी शोज में कैमरा छुपे हुए होते हैं, ये तो बिल्कुल आंखों के सामने है। और वो देखो दरवाजा भी खुला पड़ा। तुमने डरावनी फिल्में नहीं देखी क्या? डरावनी फिल्मों में दरवाजे ऐसे ही खुले हुए होते हैं। अब यहीं बातें करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? क्या अंदर चले? अंदर तो जाना ही पड़ेगा। बिना कुछ रिकॉर्ड किए हम वापस कैसे जा सकते हैं?
यार मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। 100 लोग होते हैं एक यूनिट में, पर यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये हवेली किसी को इनाम में मिलेगी। ये पढ़े लिखे लोग भी आत्माओं पे विश्वास रखते हैं। तुझे क्या लगता है आत्माएं नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। ऐसा मत बोल, किसी आत्मा ने सुन लिया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहीं कोई आत्मा तो नहीं? चुप है, तो डरपोक है और मुझे भी डरा रहा है। मैं देख के आता हूं। यार यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? एक काम करते हैं, नीचे चल के देखते हैं। धीरज से काम, चल के। अरे चल ओपनर, आ जा। जरूर कोई आत्मा हो। आत्मा कुछ नहीं है, हवा से हिल गया होगा दरवाजा, या फिर कोई जानवर होगा शायद। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, तुझे खड़ा रहा, मैं अभी देख के आता हूं। ठीक है, हिलना मत, मैं देख के आता हूं। अकेला मत जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू यहाँ खड़ा रह। ठीक है, मैं देख के आता हूं। जल्दी आना, जल्दी आना। दिनेश को कुछ हुआ तो नहीं? दिनेश, 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 दिनेश किधर है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देख, फिर से मजाक मत करना। कौन है खड़ा वहां पे? मजाक मत करना। मजाक नहीं कर। देखो कौन है? अरे कहाँ गया? वहीं पे खड़ा था। ओके गाइस, गुड नाइट। चलो बाय बाय। शुक्र है यहाँ खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है। हर्ष, इसका मतलब है जरूर इस हवेली में कोई तो होगा जो खाना बनाता है। हाँ यामिनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई तो छुपा हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, कोई और भी है हमारे साथ। ओके बाय। ओके गुड नाइट। चलो हम भी निकले।
आप लोग सोने की तैयारी नहीं कर रहे? बस थोड़ी देर में जाएगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी, जाओ जाके सो जाओ। पर काम? मैं और राघव है ना, तुम जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। थैंक यू। और भी चलते हैं। हाँ चल। राघव, तुम भी जाके सो जाओ। नहीं यार, मैं जागता हूँ तुम्हारे साथ। अपनी एनर्जी बचा के रखो, बाद में बहुत काम आएगा। तो ठीक, मैं 2 घंटे के लिए सो जाता हूँ, फिर मुझे उठाकर तुम सो जाना। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। राघव, राघव, ये क्या हो गया ऐसे? राघव, राघव उठो, राघव, राघव उठो, राघव उठो, राघव, राघव, पता नहीं इसे क्या हुआ। राघव, राघव उठो, राघव। ये क्या हुआ तुम्हें? राघव, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? राघव, कुछ बोलो। लड़की? कौन सी लड़की? वो लड़की मुझे छू कर गई। छू कर गई? उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा ठंडा था। वो
जिंदा जिंदा नहीं थी, जिंदा नहीं थी। बचाओ! हमें हमें नहीं रहना है। हमें हमें नहीं रहना है। वो लड़की हमें मार डालेगी। एक मेरे सपने में भी एक लड़की आई थी और जिसे मुझे छुआ था, मेरे सपने में भी उसके आगे ढकी हुई थी घूंघट से। और मुझे भी ठीक यही सपना आया था। उस लड़की ने मुझे छू घर पर उसने मुझे भी छुआ यहाँ पर। तब से मेरा हाथ नहीं हुआ। मेरा भी। राघव, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? फोटो नहीं चल रहा यार। मतलब जिस जगह उस लड़की ने तुम लोगों को हाथ लगाया है वो जगह सुन हो गई है। आखिर है कौन ये लड़की और क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा? जरूर ये कोई आत्मा होगी। ये तो सारा क्या बात है? सारा धीरज ढूंढो ना, क्या हो गया धीरज? धीरज ढूंढो ना, क्या हो गया धीरज? ढूंढो ना, प्लीज ढूंढो, प्लीज ढूंढो धीरज। क्या हुआ सारा? मेरी गति बहुत धीरज, प्लीज धीरज ढूंढो। सारा, एक मिनट, मुझे देखने दो। तो बस इसकी नब्ज बंद हो गई। नब्ज बंद हो गई? ए भगवान, ये नहीं हो सकता धीरज। सारा रुक जाओ। इसकी छाती पे दोबारा मार कर देखो, शायद धड़कन शुरू हो जाए। ये क्या? इसकी छाती पर वही काला निशान है। मतलब उस लड़की ने धीरज की छाती पर अपना हाथ रखा और धीरज का दिल धड़कना बंद हो गया। लड़की? इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है। और जहां पर भी वो छूती है शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस तरह तो हम सो ही नहीं पाएंगे। पर मैं भी तो सोई थी। वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई। मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो। इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने रहती, लड़कियों के नहीं। यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है। अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती। अब जब तक हम लोग इस हवेली से निकल नहीं जाते कोई लड़का नहीं सोएगा। तुम्हें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। कौन हो तुम? अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ही इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। मैंने कई रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है। और जहां पर भी वो छूती है शरीर का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। पर मैं भी तो सोई थी। वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई। मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो। इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने रहती, लड़कियों के नहीं। यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है। अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती। अब जब तक हम लोग इस हवेली से निकल नहीं जाते कोई लड़का नहीं सोएगा। देखा, मैंने तुझे कहा था कि इस हवेली में आत्मा है, आत्मा। हाँ यार, मैं तेरी बात मान लेता तो ठीक होता। चल। कौन है? कौन हो? बोलते क्यों नहीं?
कहाँ भाग रहे हो? हमें इस शो में काम नहीं करना, जा रहे हैं हम। चल आजा हमारे ऑफिस से। रुको! यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर अपनी मर्जी से जाते नहीं हैं। चल कितनी भी कोशिश कर लो जाने नहीं देगी वो तुम्हें। क्या हुआ? तेरे पैरों को क्या हुआ? अरे मेरे पैरों! सबसे पहले हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये दरवाजा तो बंद है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ये दरवाजा भी बंद है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बस लगती है कि आत्मा रोक रही है हमें बाहर जाने। इनका मतलब अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो मरेंगे सबके सब। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। अपने आप कैसे बच रहा है? मत करीना। हे भगवान प्लीज हमें बचा लो। ना मैं तुम्हें मजबूर करती हूँ ना ही हम लोग इस मुसीबत में फंसे। क्यों आए हम लोग यहाँ पे? सब कुछ जाम है। क्या हुआ राहुल? राहुल करीना हटो वहां से, पीछे आओ। चलो करीना। राहुल राहुल मैं सबको बुला के लाती हूँ। सबको छोड़ो, पहले हम लोग बाहर निकलते हैं। करीना संभाल के। चलो जल्दी करो। क्या हुआ राहुल? राहुल पैर पे क्या कर रहा है? उठ, अब क्या करेंगे? कोई बचाओ प्लीज, राहुल को कोई बचाओ प्लीज। राहुल राहुल तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पता नहीं, मेरा पैर हिल ही नहीं रहा था। हिल ही नहीं रहा था? एक मिनट, करीना बाहर है,
जब करीना बाहर गई थी इसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब तुम बाहर गए थे तो। हर्ष, इसका मतलब लड़कियां बाहर जा सकती हैं, लेकिन हम लड़के नहीं। अर्जुन 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 प्लीज सोना मत, सुनो सुनो, वरना वो लड़की तुम्हें मार डालेगी। प्लीज सो मत। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, प्लीज मत सो। तुलिका का भी कोई पता नहीं, कहीं तुलिका को उसने मार तो नहीं दिया? कब तक जूझते रहेंगे हम इस हालात से? अगर किस्मत में मौत ही लिखी है तो आने दो उसको। प्लीज ऐसा मत कहो, इस तरह हार मानने से कैसे काम चलेगा? देखना हम सब लोग बच जाएंगे, है ना राहुल? राहुल राहुल राहुल, जागो राहुल, जागते रहो प्लीज, सोना मत राहुल। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, प्लीज सोना मत। यामिनी मेरी बात मान लो, तुम इन सारी लड़कियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सब भी बेमौत मारी जाओगी। कायर नहीं हूँ मैं कि मैं तुम्हें और राघव को इतनी बड़ी मुश्किल में अकेले छोड़ के चली जाऊं। हर्ष, हम तीनों यहाँ साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। और हर्ष, वो आत्मा भी तो आई नहीं है कैमरा में। लेकिन राघव, हम उस आत्मा को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो आत्मा सिर्फ सपने में दिखती है, सपने में हम कैमरे को कैसे लेकर जा सकते हैं? हर्ष, कहाँ जा रहे हो? मैं सारा को देखने जा रहा हूँ। धीरज के मरने के बाद तब से उसकी लाश के पास अकेले बैठी हुई है। ठीक है। राहुल राहुल, ये लो, जल्दी से ये कॉफी पी लो, इससे तुम्हारी नींद दूर भाग जाएगी। ये लो। नहीं करीना, मैं अब और कॉफी नहीं पी सकता और ना ही मैं ज्यादा देर जाग सकता। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत बोलो। राहुल राहुल प्लीज प्लीज सोना मत राहुल। देखो राहुल प्लीज सोना मत, अगर तुम सो गए ना तो तुम मर जाओगे। राहुल राहुल प्लीज सोना मत। राहुल राहुल प्लीज उठो। राहुल राहुल प्लीज उठो। राहुल मर जाएगा। नहीं, वो मर जाएगा। सॉरी करीना, राहुल भी हमें छोड़ के चला गया। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम यहाँ पर आए। अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं आपको खो दूंगी, मैं भूल कर भी इस हवेली में पैर नहीं रखती। सारा संभालो अपने आप को, चलो नीचे चलो। पानी तक नहीं पिया तुमने कब से? नहीं पीना चाहती पानी, मर जाना चाहती हूँ मैं भी। ऐसे मत कहो सारा, हमें इस हवेली से बाहर निकलना जिंदा। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्यों किया गया रियलिटी शो का नाटक हमारे साथ? ताकि हम फंस जाएं इस हवेली में और उस आत्मा को उसका शिकार मिल जाए। बेचारे राजेश और राधिका, वो तो शायद जंगल में ही मारे गए हैं। हवेली का लालच नहीं करना चाहिए था हमें, नहीं करना चाहिए था हमें।
ये क्या है? क्या हुआ? धीरज की आंखें देखो। इनकी तो आंखें हिल रही है। हाँ, जिस तरह राघव की आंखें हिल रही थी जब वो सपना दिख रहा था। मतलब धीरज शायद जिंदा हो सकता है। लेकिन इसकी नब्ज तो बंद है। फिर क्या फायदा? नब्ज बंद है, फिर तो वो मर ही चुके होंगे ना। नहीं सारा, कभी कभी लोगों की आत्मा उनका शरीर छोड़ के चली जाती है, पर वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं है। यानी अभी भी बचा जा सकता है धीरज को? हाँ, शायद कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा धीरज को इस दुनिया में वापस लाने का। मतलब राहुल भी अभी मरे नहीं है, हम इन्हें बचा सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए हमें जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करना पड़ेगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है, पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक ही रास्ता है। प्लान? कैसा प्लान? मैं सो जाऊंगा और जब वो आत्मा मेरे सपने में आएगी मैं उसका सामना करूंगा, लड़ूंगा मैं उस आत्मा से। क्या? नहीं हर्ष, ये तुम क्या कह? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या यानी? हम हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना होगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाके उस सपने में, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं राघव, हम दोनों में से एक का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं अकेले जाऊंगा राघव, मैं अकेले जाऊंगा। नब्ज भी नहीं चल। राघव, हमें हर्ष को सोने नहीं देना चाहिए था। अब क्या होगा? यामिनी, हर्ष को कुछ नहीं होगा। जिंदगी और मौत के इस भंवर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ही जरूर निकालने का। राघव, तुम्हारे सपने में जो लड़की आई थी, क्या उसने घुंघरू पहन रखे थे? हाँ, जो वो मेरे सपने में आई थी, उसने घुंघरू पहन रखे थे। राघव, क्या तुम्हें याद है, उस बूढ़े आदमी ने भी आत्माओं को घुंघरू से भगाया था। हाँ, घुंघरू की
की आवाज सुनते ही वो सारी आत्माएं भाग गई थी। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी का इस लड़की की आत्मा से कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना ही होगा, तो वही हमें बता सकता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं ढूंढ के लाऊंगी इस बूढ़े आदमी को। हर्ष, तुम भी सो गए थे क्या? हाँ, जानबूझकर सोया था। हम लोग मरे नहीं हैं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हम बच सकते हैं? शायद। ये क्या बात है, क्या हुआ? हर्ष, बैठ। लेकिन क्यों? सवाल मत पूछो, वो आ जाएगी। तुम बैठो। वो आ जाएगी? क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जाओ यहाँ से। आपको मुझे जवाब देना ही होगा। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। नहीं आना चाहिए था तुम लोगों को यहाँ पर। अब अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वो औरत कौन है और हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ? अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के मैं भाग जाऊं? अब तुम अपनी दोस्तों को बचा नहीं पाओगी। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? हम सबकी जान। ये सब क्या है? जब से यहाँ पर आए, जब से हर चंद घंटों में यही देखने को मिली। ये लड़की
यहाँ के नाचती और हमें देखना पड़ता है, तालियां बजानी पड़ती है। जबरदस्ती देखना पड़ता है, अगर नहीं देखेंगे तो? ऐसे मत करना, बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अगर इसे गुस्सा आ गया ना, न जाने क्या कर देगी। ऐसी कई खतरनाक आत्माएं देखी है मैंने। ये घुंघरू अंदर रख दो। जरूर इन घुंघरू में कुछ है। इन्हीं घुंघरुओं से आपने आत्माओं को बस में किया था ना। मौत से मत खेल लड़की। अगर मैं इन घुंघरुओं को आग में फेंक दूं तो? नहीं, ये अनर्थ मत कर। तो फिर मुझे जवाब दीजिए, वो आत्मा किसकी है? मौत से मत खेल। आप मुझे सब कुछ सच सच बता रहे हैं कि मैं चारुलता। चारुलता नाम की एक नाचने वाली थी। बहुत सुंदर थी। राजकुमार का उस पर दिल आ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता था। वो आत्मा उस नाचने वाले की है? एक दिन चारुलता ने महल से भागने की कोशिश की। राजकुमार ने सबके सामने उसे बदनाम किया। ऐसा अपमान वो सह न सकी और आत्महत्या कर ली उसने। इसीलिए वो आत्मा सबको कैद करके उनसे बदला ले रही। हाँ, जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे जान से मार देती है। मेरी बेटी की भी जान ले ली उसने। नहीं, कौन हो तुम? तो फिर हमें इन घुंघरुओं को जला देने चाहिए, तब जाकर शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये चारुलता के घुंघरू नहीं है। तो फिर क्या तरीका इस मौत के खेल को रोकने का? मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती। चारुलता के घुंघरू को पाने की कोशिश करो। वो घुंघरू जो उसने पहन जा रहे हो? रुकोगे नहीं? मैं तुम्हारा नाच नहीं देखना चाहता। नाच तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा।
वो बूढ़ा मिला? हाँ, और उसने बताया कि ये आत्मा चारुलता की है। चारुलता? हाँ, चारुलता। वो एक नाचने वाली थी। यहाँ के मालिक ने उसे इस हवेली में कैद करके रखा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ओह, तभी तो वो सिर्फ लड़कों को मार रही, लड़कियों को नहीं। पर इस आत्मा को रोकने का तरीका क्या है? वो घुंघरू जो उसने पहन रखे हैं, उन्हें हमें खत्म करने होंगे, नष्ट करने होंगे उन्हें। मगर कैसे? वो घुंघरू तो उसने अपने पाँव में बांध के रखे हुए हैं, और वो तो सिर्फ हमारे सपनों में आती है। फिर हम लोग उसके घुंघरू को उतारेंगे कैसे? यानी चारुलता को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है, शायद काम आ जाए। हर्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। हाँ हर्ष, सिर्फ यही एक तरीका है उस आत्मा को रोकने का। हर्ष, उससे उसके घुंघरू छीन लो। हर्ष, सुन रहे हो ना आत्मा को? उससे उसके घुंघरू छीन लो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। तेरी ये हिम्मत? घुंघरू वापस दे मेरे। नहीं दूंगा। इन घुंघरुओं को तो आज मैं नष्ट करके ही रहूंगा। तुम दोनों नष्ट करोगे इन घुंघरू को? मैं तुम दोनों को नष्ट कर दूंगी। राघव जल्दी, राघव तोड़ दो इसे। राघव! यामिनी! घुंघरू! आखिर इस आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। राहुल, मेरा राहुल, तुम ठीक हो? हाँ सारा, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। जानते हो, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था करीना। अगर हर्ष नहीं होता ना तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
ये लोग तो बच गए, पर क्या हम बचेंगे दुर्जन से? ये आत्मा रिकॉर्ड भी नहीं हुई कैमरा में।